हेलो दोस्तों, मैं हूं मनीष और आप देख रहे हैं गुल्लीस एजुकेशन बाय फनी टिप्स। और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं भारत के प्रमुख झीलें जो कि हर एग्जाम में कहीं ना कहीं 1 या 2 नंबर का पूछ ही देता है। और बस कितना 5 से 10 मिनट का काम है। अगर 5 से 10 मिनट इस टॉपिक पे दे देते हैं तो 1 से 2 नंबर आपको कोई नहीं रोक सकता है। और बहुत ही इजी तरीके से एक ही वीडियो में सारा आपका भारत में जितने भी प्रमुख झीलें हैं वो सारा आपको क्लियर करने वाले हैं। और बहुत ही एकदम ट्रिकली वे में, ठीक है, कहानी के माध्यम से सारा आपको आज क्लियर होने वाला है। तो देखो दोस्तों, मेहनत इतनी खामोशी से करो, मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता खुद ही शोर मचा दे। अरे किसी को बोलने की ज़रूरत नहीं है। एक दिन आएगा कि लोग तुम्हें खुद कैंग्रेचुलेशन बोलने के लिए आएंगे, खुद तुम्हें कॉल पे कॉल आएगा। तो उस पल का इंतज़ार करो और मेहनत दिन प्रतिदिन और बढ़ाते जाओ। और चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जम्मू कश्मीर से हम आपको एंट्री इस टॉपिक के अंदर करवाते हैं। जम्मू कश्मीर में हुआ एक घटना घटी। वहाँ पे अचानक एक बहुत बड़ा शेषनाग आ गया। क्या आ गया? शेषनाग आ गया, यानी शेषनाग झील। जम्मू कश्मीर में एक बहुत बड़ा शेषनाग आ गया, मतलब शेषनाग झील। अरे यार, एगो दूगो नाग नहीं था, बहुत सारा नाग आ गया। मतलब बड़ी मानी नाग आ गया, मतलब बैरी नाग झील। पहला बात तो शेषनाग आ गया, तो शेषनाग झील। और एगो दूगो नहीं, बहुत सारा बैरी नाग है ना, बैरी नाग झील। तो बहुत सारा जो है उसको हम ये भी बोल सकते हैं कि अनंत नाग है, तो उसको अनंत नाग झील। 3 गो झील क्लियर हो गया, शेषनाग झील, बैरी नाग झील और अनंत नाग। अरे एगो दूगो नहीं, अनंत नाग आया था, यानी अनंत झील। अरे नाग ही नहीं, नागिन भी साथ में आई थी। जी हाँ, केवल नाग ही नहीं, साथ में नागिन भी आई थी, मतलब नागिन झील। तो उसका एक दोस्त था जो आपको सुना रहा था, उसका एक बगल में दोस्त खड़ा था। बोला, यार वो जो नागिन के बारे में बात कर रहे हो ना, वो हमको बुला रही थी, मतलब बूलर झील। क्या कर रही थी? हमको बुला रही थी, बूलर झील। और यही बूलर झील जो है भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। जो बुला रही है ना, वही सबसे बड़ी भारत की मीठे पानी की झील है, यानी बूलर झील। तो जब बुला रही थी बूलर झील, तो हम भी कहा डल थे, मतलब डल झील का उसके बुलाने से तुरंत चल जाते। अरे बुला तो रही थी लेकिन हम भी क्या डल थे। मैंने भी उसका नाश कर दिया, मैंने भी उसका नाश कर दिया अपने बल से, यानी मानस बल झील। बुला रही थी तो हम भी क्या डल थे, मैंने नाश कर दिया अपने बल से, यानी मानस बल झील। तो जम्मू कश्मीर क्लियर हो गया। उसके बाद बात करते हैं राजस्थान की। तो राजस्थान में बहुत राजा महाराजा लोग रहते हैं और वहाँ पे जैसे राजसमंद राजा लोग रहते थे। वो जहाँ जाते थे ना, फतह हासिल करके आते थे। वो जहाँ जाते थे विजय का झंडा लहरा के आते थे। तो राजस्थान में बात करें तो पहला हो गया राजसमंद, दूसरा जयसमंद। मंद लग गया लास्ट में तो समझ जाना राजस्थान की है, ठीक है, क्योंकि वहाँ मंद मंद वर्षा होती है राजस्थान में। तो राजस्थान में क्या हो गया? राजसमंद, जयसमंद। और एक बार तो ऐसा हुआ कि वो फतह हासिल कर लिया पूरे सागर पर ही। जितना बड़ा सागर होता है ना, पूरे सागर पे फतह हासिल कर लिया। तो उसका नाम ही एक बार धर दिया, फतेह सागर झील। जी हाँ, फतह सागर झील। तो जब जानते हैं कि आदमी कोई जीत जाता है तो एकदम पूरा खुश हो जाता है। हुआ क्या कि उस दिन धोती पहन के और पूरा नाचना शुरू कर दिया। तो पीछे से क्या हुआ, धोती पिछवाड़ा खुल गया। तो उसका जो सैनिक था वो क्या बोला, अरे पिछवाड़ा संभाल, पिछवाड़ा संभाल, यानी पिछौला झील। पहले बाद में नाचना, पहले पढ़ना पिछवाड़ा संभाल, यानी पिछौला झील। पिछवाड़ा संभाल, पिछवाड़ा मतलब पिछौला झील, संभाल मतलब सांभर झील। क्लियर? सांभर झील। तो बेचारा धोती पहन तो लिया था और फिर उसको सरियाने तो मतलब फिर से उसको तैयार करने नहीं आ रहा था। तो क्या बोला कि जरा दीदी को बुलाना, मेरी दीदी को बुलाना, मतलब डिडवाना झील। अब हमको धोती उती पहनने नहीं आता है, खुल गया है, अब मेरी दीदी को बुलाना है, यानी डिडवाना झील। यानी अब जम्मू कश्मीर क्लियर कर चुके हैं, राजस्थान क्लियर कर चुके हैं। उसके बाद आते हैं उत्तराखंड। क्या है उत्तराखंड? जानते हैं उत्तराखंड में ना एक
राक्षस रहता था। क्या? राक्षस रहता था, जिसको हम लोग राक्षस, अभी यहाँ पे वर्ड यूज करेंगे राक्षस, था राक्षस लेकिन यहाँ यूज करेंगे राक्षस। और इसका एक और कोड वर्ड है कि जिसके लास्ट में ताल लग जाए, जिसके लास्ट में ताल लग जाए तो समझ जाइएगा कि वो उत्तराखंड का ही पार्ट है, उत्तराखंड का ही झील है। जैसे में राक्षस ताल, वहाँ एक राक्षस रहा करता था, तो राक्षस ताल। अरे राक्षस का तो जानते हैं कि बहुत बड़ा बड़ा उसका जो है नाखून होता है, लगता था बड़ा बड़ा बैल का खूर है, यानी खुरपा ताल झील। यस, उसका बहुत बड़ा खूर था, एकदम हाथ में बहुत बड़ा खूर था। तो राक्षस ताल, बहुत बड़ा उस राक्षस का खूर था, यानी खुरपा ताल, समझे। और वो 9 गो कच्छा पहनता था, यानी 9 कुचिया ताल। वो जो राक्षस था वो 9 गो कच्छा पहनता था, यानी 9 कुचिया ताल झील। क्लियर? तो हुआ क्या, जब ऊपर से उतर रहा था तो एक माला लेके उतर रहा था। क्या? माला लेके उतर रहा था, यानी कि माला ताल झील। वो जो है उतर रहा था तो माला पहन के उतर रहा था, माला ताल झील। तो जैसे ही माला लेके नीचे जब धरती पर आया तो अपने नानी को पहना दिया। किसको? अपने नानी को पहना दिया, मतलब नैनीताल झील। राक्षस था तो राक्षस ताल झील, वो बहुत बड़ा बड़ा खुरपा था, यानी खुरपा ताल झील। वो 9 गो कच्छा पहनता था, 9 कुचिया ताल झील। और वो माला लेके आ रहा था, माला ताल झील। अपने नानी को पहना दिया, यानी नैनीताल झील। तो देवता लोग देख के बड़ा खुश हुए कि बताओ यार, आजकल तो अपना बेटा भी अपनी माँ को जो है इतना दुलार प्यार नहीं करता है, और ये राक्षस यानी राक्षस होके अपनी नानी को माला पहनाने आया। तो देवता लोग बहुत प्रसन्न हुए, यानी देवताल झील। जब नैनीताल जब नानी को वो फूल माला पहनाया तो देवता लोग बहुत प्रसन्न हुए, यानी देवताल झील। खुश होके बोले कि वाह, बोलो तुमको हम 7 गो वरदान देते हैं, यानी 7 ताल झील। 7 गो खुश होके के मांगो, तुमको हम 7 गो वरदान देते हैं, यानी 7 ताल झील। ये उत्तराखंड क्लियर हो गया। अब छोटा छोटा बस थोड़ा एक गो है, इसको देख लेते हैं। पहला तमिलनाडु। क्या है? तमिलनाडु। तमिलनाडु में जो आपका झील है उसका नाम है पुलिकट झील। तो पुलिकट याद कैसे रखेंगे? याद ही करना तो मेन है, क्योंकि एग्जाम में एकदम 1 नंबर का आएगा। OMR सीट पर रंग देना है, यानी कि अब तो कंप्यूटर वाला है, बस क्लिक कर देना है, 1 नंबर आ जाएगा। गलती एकदम नहीं करके आना है दोस्तों। चलिए, तो तमिलनाडु में पुलिकट झील है। क्या है? पुलिकट झील। तो याद कैसे करेंगे? अरे पुल के कटने से, है ना, पुल कटने से आदमी जब पुल पर आदमी चल रहा था, ठीक है, पुल पर आदमी चल रहा था और पता है बीच से ही पुल कट गया तो आदमी तलमला गया। तो वही पुल के कटने से तलमला गया, यानी पुलिकट झील। पुलिकट यानी पुल के कटने से तलमला गया, यानी तमिलनाडु। तमिलनाडु में कौन है भाई? तो पुलिकट है ना, पुल के कटने से तलमला जाता है, यानी तमिलनाडु पुलिकट झील। ये सब के लास्ट में आप झील लगा लीजिएगा, हम झील नहीं लिखे हैं, है ना। जैसे लोकटक झील आप अपने से जोड़ लीजिएगा। अब मणिपुर की बात करते हैं। मणिपुर जो कि 7 सिस्टर में है। तो मणिपुर जो है, मणिपुर में लोकटक, मणि जो नाग होता है ना, नाग उसका मणि होता है। तो मणि इतना प्रकाशमान होता है कि लोग उसे एक टक से देखते रहते हैं, यानी लोकटक झील। मणिपुर में कौन है? लोकटक झील। अब बात करते हैं उड़ीसा की। तो उड़ीसा उर, अरे चील का हुआ उर, यानी चिल्का झील। उड़ीसा में कौन है? चिल्का झील है। और चिल्का झील याद रखिएगा कि ये जो है एक खारे पानी का लैगून झील है। लैगून झील। तो लैगून झील क्या होता है? तो ऊपर देखिए, मान लीजिए यहाँ समुद्र है, ऊपर में समुद्र बह रहा है, और ये हमारा मान लीजिए भारत है, ठीक है। तो भारत का ये पूरा ज़मीन था, ये टोटल ज़मीन था। धीरे धीरे यहाँ से समुद्री लहरें इसको बार बार टक्कर मारते मारते यहाँ थोड़ा सा खोली कर दिया, और धीरे धीरे यहाँ जो है घुसता चला गया पानी, और यहाँ पानी इकट्ठा हो गया। इसी को हम लोग बोलते हैं लैगून झील। बस बात समझ में आएगा? खारे पानी क्यों? क्योंकि समुद्र का पानी खारा होता है, तो ये पानी इसमें एंट्री मार देगा, तो हम बोलेंगे कि खारे पानी का लैगून झील हो गया। तो उड़ीसा में चिल्का हुआ उड़, यानी चिल्का झील उड़ीसा, और यही चिल्का झील खारे पानी का लैगून झील है। अब बात करते हैं महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र, ओ माय गॉड। तो महाराष्ट्र में लोनार झील है।
इसको कैसे याद करेंगे? महाराष्ट्र में लोनार झील है। ओहो, महाराजा लोग जो है वो अनार खाते हैं। सही बोल रहे हैं, जो महाराजा लोग रहते हैं ना वो अनार खाते हैं, यानी कि महाराष्ट्र में लोनार झील, महाराजा लोग अनार खाते हैं, मैंने लोनार झील। चलिए, वाह, अच्छा चीज़ है, किसी भी तरह याद होना चाहिए। अब केरल की बात करें, केरल में जानते हैं बम्बार्डिंग हो गया, केरल में बम्बार्डिंग हो गया। बम्बार्डिंग मतलब बेम्बानड। केरल में कौन सी झील है? बेम्बानड झील है, ठीक है, बेम्बानड। कैसे याद करेंगे? तो केरल में बम्बार्डिंग हो गया, यानी केरल में बेम्बानड झील। अब बात करते हैं आंध्र प्रदेश की। तो आंध्र प्रदेश में 2 गो है, एक हुसैन सागर झील और दूसरा कोलेरू। कल रात को रो रहा था, ऐसे भी याद कर सकते हैं, है ना। अंधेरा में कल रात को रो रहा था, आंध्र प्रदेश, कोलेरू झील और हुसैन सागर, है ना। आंध्र प्रदेश अंधाधुन हंस रहा था, अंधाधुन हंस रहा था, यानी कि आंध्र प्रदेश में हुसैन सागर और कोलेरू झील। अब बात लास्ट है, लास्ट सिक्किम में कौन सा है? तो चोलामू झील। सिक्किम में चोलामू झील, जो कि भारत की सबसे ऊंची झील है। ये पूछा जाता है, 2 बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला कि भारत में सबसे मीठी पानी की झील कौन है? तो जो बुला रही थी, बुलर झील। और दूसरा कि भारत की सबसे ऊंची झील कौन सी है? तो चोलामू झील। चोला उया के रख दिया है ना। एकदम शिकायत कर रहे हो, काहे भाई शिकायत हो रहा है सिक्किम में, काहे एकदम चोला उबिया के रख दिया है, यानी कि चोलामू झील। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ठोकें, और पसंद नहीं आया हो तो डिसलाइक भी ठोक दें, लेकिन कमेंट जरूर कीजिएगा, बिकॉज योर फीडबैक इज द सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर मी। आपका कमेंट आना चाहिए। जब मैं कमेंट देखता हूं तो आप खराब भी लिखिएगा, फिर भी हमको अच्छा लगेगा। अगले वीडियो में मैं उसके सुधार करने की कोशिश करूंगा। और अगर आपको नया चीज़ चाहिए उस पर भी वीडियो बना के दे सकते हैं आपको। बस कमेंट तो करके हमें बोलिए, हमें बहुत अच्छा लगेगा। दोस्तों, तब तक के लिए धन्यवाद। टेक केयर, बाय बाय।